सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आपके सामने बड़ी ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा तो इंशाअल्लाह आपके अंदर कामयाबी पाने का एक जज्बा पैदा हो जाएगा। और कामयाबी कैसे हासिल की जाती है इसका समझिए कि एक बहुत बढ़िया मैं आपको प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको दो टिप्स बताऊंगा, दो फार्मूले बताऊंगा। अगर इसी दो फार्मूले पर, दो टिप्स पर अगर आप अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं मुकम्मल दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंशाल्लाह कामयाब हो के रहेंगे। कोई भी आदमी आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता है। तो अब हर आदमी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे वो बिजनेस के मैदान में हो, चाहे पढ़ाई के मैदान में हो। यानी हर आदमी वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में चाहता है कि वो आदमी सक्सेस हो जाए और कामयाब हो जाए। तो बहुत सारे आपने लेक्चर्स सुने होंगे या बहुत सारे आपने मशवरे भी लिए होंगे कि ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। देखिए, कोई भी लेक्चर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीचेस आपको कामयाब नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद ना चाहें। तब तक कोई भी आदमी, शुरू में जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं स्कूल्स में, जब आपको पढ़ाई नहीं आती है, जब आप कुछ याद नहीं कर पाते हैं, तो याद करें टीचर्स क्या कहते हैं। टीचर्स कहते हैं आप मेहनत करो, हमारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि हम आपको घोर के पिला दें आपको याद हो जाएगा। ये बात आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुना है। तो कोई भी आदमी आपको घोर के पिलाएगा नहीं। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, चाहे इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो एक्चुअली आपके बैटरी को चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जगह लेकर वो आपको कामयाब कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो खुद के दम पर होंगे। तो आइए आज मैं आपके सामने एक बात पेश करूं। अगर आपने इस बात को याद कर लिया तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको इस काम को पूरे दिल के साथ करना पड़ेगा। वो काम क्या है? तो काम ये है कि एक होता है काम और एक होता है शौक। दोनों में फर्क देखिएगा, इसी पे मेरी पूरी डिस्कशन है। एक है काम और एक है शौक। वर्क वर्सेस पैशन। पैशन में भी काम होता है, वर्क में तो काम होता ही है। अब एक काम मैंने आपको दिया कि आपको ये काम करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस काम को 2 घंटे में निपटा दें, या तो आप सुस्ती और कायली दिखाते हुए इधर उधर करते हुए आप इस काम को 8 घंटे में निपटा दें। लेकिन आपने दोनों तरीके से काम को किया। एक टाइम में आपने 2 घंटा लिया और एक टाइम में आपने 8 घंटा लिया। लेकिन उसी काम को जिसमें आपने 2 घंटा लगाया था, क्या वजह है कि एक वक्त में, एक समय में, एक माइंड सेट में आपका कम टाइम लगा, और क्या वजह है कि एक टाइम में, एक सिचुएशन में 8 घंटे लगे। तो इसी को मैं आपके सामने समझाना चाहता हूँ। कामयाबी अगर आप जल्दी पाना चाहते हैं, कामयाबी आप अगर समझिए कि बिल्कुल पाना ऐसे चाहते हैं कि बिल्कुल आप उसके लिए इच्छुक हैं और उसके लिए एक्साइटमेंट हैं, तो आप काम को बंद करें, शौक को आगे करें। क्या मैंने कहा? काम को बंद करें, शौक को आगे करें। क्या मतलब? काम तो होगा लेकिन काम काम की तरह नहीं, बल्कि काम शौक की तरह होगा। ये आपका काम मिल जाएगा शौक में। जब किसी भी काम में आप शौकमंद हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, तो वो काम आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है। और ना चाहते हुए भी आप उस काम को इतनी तेजी के साथ करते हैं, इतनी तेजी के साथ करते हैं कि आपका दिल भी नहीं बोझल होता, आपका दिमाग भी नहीं बोझल होता, और आपका जिस्म भी नहीं थकता है, और आपका काम देखते देखते आप उस काम को कर जाते हैं। तो ये कौन कराता है? ये शौक कराता है। शौक। जिन लोगों ने भी अपने काम के तई शौक को आगे बढ़ाया, शौक को, उनकी जिंदगी में बहार आई और वो कामयाबी हासिल की। तो इस फार्मूला को अपनाइए। काम मत कीजिए, काम को शौक से कीजिए। जिस भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो तो पढ़ाई को शौक से कीजिए। एक एग्जांपल देखिए, बड़ा ही गजब का एग्जांपल है। आपको याद होगा कि आप 1 से लेकर 10th का 12th तक या आगे जितनी भी ऊंचाई पढ़ाई पढ़ लें, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 13 साल, 12 साल जिंदगी में आप यहाँ तक पढ़ के आए हैं, आपको इस टॉपिक पर इंग्लिश में लेक्चर देना है। अगर अरबिक के स्टूडेंट तो अरबिक में लेक्चर देना है।
तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो आपको इंग्लिश पर लेक्चर दें या अरबिक पे लेक्चर दें। हालांकि उन्होंने 12 साल इंग्लिश पढ़ी है, 12 साल अरबिक पढ़ी है। तो क्या वजह है कि एक स्टूडेंट 12 साल लगातार अरबिक पढ़ के, 12 साल लगातार इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, अरबिक फ्लुएंटली नहीं बोल पाता। लेकिन क्या मशीन और क्या जड़ी बूटी है कि जब कोई कहता है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इंग्लिश फ्लुएंटर बन जाइए, अरबिक फ्लुएंटर बन जाइए, और वही बच्चा जब वहां पे जाता है तो वाकई 3 महीने के अंदर उस कदर इंग्लिश या अरबिक बोलने लगता है जितना कि 12 साल के अंदर नहीं बोला था। आपने ऐसा देखा होगा, नोट किया होगा, जो बच्चा 12 साल पढ़ा, इंग्लिश नहीं बोल पाया, अरबिक नहीं बोल पाया, 3 महीने की क्लासेस लेने के बाद वो इंग्लिश फ्लुएंटर बन गया, अरबिक बिल्कुल बहाव के साथ बोल रहा है। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है, इधर ये काम कर रहा था जो कि डेली रूटीन था, शौक नहीं था, और इधर उसने 3 महीने का शौक पैदा किया तो 12 साल पर भारी पड़ गया ये शौक वाला काम। तो काम को छोड़ के शौक को आगे बढ़ाएं। शौक को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत निखार आएगी और आप कामयाबी बहुत जल्द हासिल कर लेंगे।